निजी टीवी चैनल के सीनियर एंकर और मेजबान इकरारुल हसन ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं जमीन पर बैठकर मुल्क के निजाम के खिलाफ एहतजाज कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मुझे मार दिया जाएगा, और अगर ऐसे कोई नागहानी हालात पेश आते हैं तो मेरी या मेरी टीम के किसी भी फर्द के कत्ल का मुकदमा सूबे के चीफ जस्टिस, मुल्क के चीफ जस्टिस और इस सूबे के IG और इस मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में ही अपने कातिलों का नाम बता रहा हूँ, इसे मेरी अमानत समझकर शेयर कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं हर रोज घर से निकलते हुए अपने बच्चे का माथा चूमकर ये सोचता हूँ कि ये एक बाप का आखिरी बोसा हो सकता है। सरेआम के 8 साल के सफर में दर्जनों कातिलों, मंशियात फरोशों और जराइम पेशा लोगों को अपनी जान का दुश्मन बना लिया है, लेकिन अब की बार तो हद ही हो गई। कत्ल, अक़दाम कत्ल, अगवा और डकैतियों के दर्जनों मुकदमात के बावजूद एक जाली DSP आजाद फिर रहा है, अदालत में खड़े होकर टीम सरेआम को कत्ल की धमकियां दे रहा है, हमारे कारकुन को अगवा कर रहा है, लेकिन जिस्म फरोशी और मंशियात फरोशी के कई मुकदमात में मतलूब इसकी मां के असर और सूख के बायस कोई इस पर हाथ डालने को तैयार नहीं। ये वीडियो तो मैं जमीन पर बैठकर इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि ये मेरा एहतजाज है इस मुल्क के निजाम के खिलाफ, और ये मेरा कानूनी और आईनी हक है कि अगर मुझे लगता है कि मुझे मार दिया जाएगा या मेरी टीम को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा दिया जाएगा तो मैं कातिलों को पेशगी नामजद कर सकूं, और मैं नामजद करने जा रहा हूं। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई नागहानी सूरत हाल होती है तो उस सूरत में मेरे या मेरी टीम के कत्ल का मुकदमा इस सूबे के चीफ जस्टिस, इस मुल्क के चीफ जस्टिस, इस सूबे के IG और इस मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। एक नायका ने पूरे निजाम इंसाफ और अदालतों को जूते की नोक पर रखा हुआ है। अगर ये तौहीन अदालत है तो दीजिए मुझे सजा, मैं तैयार हूँ, सजा के लिए भी और इस कातिल की गोली के लिए भी। इकरारुल हसन ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि 2017 में हमने रेंजर्स के साथ मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार करवाया था जो जाली DSP बना हुआ था, और हमने इसके चुंगल से डरी सहमी हुई लड़कियों को आजाद करवाया था। इकरारुल हसन ने बताया कि इस शख्स की टीम में हमारे लोग शामिल हो गए थे और उन्होंने इसकी वारदातों से पर्दा उठाया कि कैसे वो एक मियाँ बीवी को लेकर आया था और इनको बरहना करके इन पर तशद्दुद करता रहा और बीवी को अपने पास रखकर खावंद को तावान के लिए पैसे लेने भेजा था। जाली DSP वजीहुद्दीन की तमाम वीडियोस हमने जान पर खेल कर रिकॉर्ड की थी, लेकिन अब वो शख्स जेल से बाहर आ गया है। सीनियर सहाफी ने बताया कि इसकी वालदा आंटी शबनम पर 5 FIR दर्ज हैं। इसके अलावा जाली DSP पर कत्ल, अक़दाम कत्ल समेत 7 FIR दर्ज हैं। इस शख्स ने हमारी टीम के एक रुकन को अगवा करने की भी कोशिश की थी। अब ये शख्स बाहर आ गया है और हमें जान से मारने की धमकियां दे रहा है। इकरारुल हसन ने बताया कि आज भी अदालत में खड़े होकर वो शख्स हमारे मेंबर को धमकियां देता रहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी सरेआम टीम को देख लूंगा।